गुरु गीता के इस अंतिम भाग में गुरु गीता की महिमा गाई गई है। वैसे तो हमने देखा पूरे इस ग्रंथ में सद्गुरु ही देव है, सद्गुरु ही श्रेष्ठ है, सद्गुरु ही सर्व है, ये पुनः पुनः प्रतिपादित किया गया। इसका प्रयोजन एक ही है कि हमारे भीतर जो अहंकार है वो कम होवे और हम शिष्य भाव को प्राप्त हो जाए। बिना शिष्य बने ज्ञान का जो प्रवाह है वो अपने भीतर नहीं जाता। गुरु कितना भी महान हो, लेकिन हम यदि विनम्र न हो तो गुरु का लाभ हम नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पुनः पुनः ये कहा गया कि गुरु को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कीजिए, गुरु की कृपा को जितना अधिक हो सके हम रिसीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं 4 प्रकार की कृपा बताई गई है। ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा। फिर से बोल देते हैं, ईश्वर कृपा। ईश्वर ने हम पर करुणा करके ये शरीर दिया, बुद्धि दी, इसके कर्ता हम नहीं हैं। जिसके कर्ता हम नहीं है उसको आप कहिए कृपा है। सूर्य चंद्र के कर्ता हम नहीं हैं। सूर्य चंद्र हमने नहीं बनाया। नदी, पहाड़, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जो ये सब जीवन के आवश्यक घटक है, जिसके बिना जीवन की कल्पना हो नहीं सकती, जो मूलभूत तत्व है, वो तो हमको बिल्कुल कहते हैं ना मुफ्त में मिले। जिन चीज़ों के बिना जीवन नहीं चल सकता वो फ्री है, वो उपलब्ध है। और जो चीज़ महंगी है, सोना चांदी, वो यदि न भी रहे तो भी जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हवा पानी न रहे तो, इसलिए कबीरदास जी ने लिखा है, मणि मानिक महंगे किए, सहंगे तृण अनलाज, तुलसी एते जानिए, राम गरीब निवाज। कहते हैं मणि माणिक महंगे किए, वही हीरा मोती ये सब महंगा किया है, लाख लाख रुपए के, करोड़ करोड़ रुपए के होते हैं। लेकिन भगवान गरीब निवाज है। भगवान को मालूम है कि जो गरीब है वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भगवान ने अन्न, फिर क्या, प्रकाश, पानी, ये मुफ्त में, मुफ्त है, लेकिन याद रखना बहुत कीमती है। ये सब चित्र है।
सोने चांदी के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना एक क्षण तो कीमती क्या हुआ फिर। तो समाज में लगता है कि सोना बड़ा कीमती है, लेकिन जीवन को देखें तो कितना ही। आप उस देश में जाइए जहाँ पानी की किल्लत है, एक एक बूंद के लिए लोग पड़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में फंस गया, उसको प्यास लगी है, कंठ सूखा जा रहा है, पानी है नहीं। एक व्यक्ति वहाँ आया, उसके पास में एक बोतल थी, उसमें थोड़ा पानी था। बोले उसको पानी दो पानी दो। वो कहने लगा कि इसकी कितनी कीमत दे सकते हो तुम? बोले तुम जो चाहो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। घर दे सकते हो? बोले हाँ। बंगला दे सकते हो? हाँ। तो 2 घूंट पानी की कीमत क्या हो गई? घर बंगला सब। कहानी है। मतलब जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं ना। जीवन बच रहा हो तो सब कुछ छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो जीवन के लिए आवश्यक 5 महाभूत जो है वो भगवान ने दिए हैं। ये कृपा है। कृपा के ऊपर मैं व्याख्या कर रहा हूँ। इसको कहते हैं कृपा, जिसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते, श्रेय हम नहीं ले सकते, तब कहते हैं कृपा है। कई बार होता है ना, कोई अच्छी घटना घटती है जीवन में, बोले सब भगवान की कृपा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम होता है। जहाँ हम अपना कुछ योगदान नहीं देखते, संयोग बन गए ना, ऐसा ऐसा हो गया, इसमें हम अपने को कहीं नहीं देखते। कैसा हो गया? तो कृपा है। तो इसको कहते हैं ईश्वर कृपा। और ये कृपा प्राय हर जीव पर है। भगवान ने सारे जीवों के लिए व्यवस्था की हुई है। शिवाजी महाराज को थोड़ा सा अभिमान हो गया, लीला है ना, जब उन्होंने बहुत किले बनाए, सब लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा क्षण के लिए लगा कि देखो, हमने समर्थ रामदास स्वामी पहचान गए कि उनके गुरु है। उन्होंने एक पत्थर को तोड़ा और उसके अंदर क्या है? पानी है और मेंढक है। तो समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, अरे शिवा, तुमने इसमें भी पानी की व्यवस्था की है। शिवाजी समझ गए कि कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना। तो कहने का अर्थ क्या है कि हर जीव के लिए व्यवस्था। कहते वो चींटी है, वो दाना खा रही है। ऐसी सिमिलर कथा है। तो बोले ये चींटी के लिए राजा को बड़ा अभिमान था। तो उनके गुरु ने कहा कि तुमने चींटी के लिए दाना की व्यवस्था की। हुआ ये था कि उस राजा के सिर पे चंदन और वो तंडुल, मतलब चावल का दाना, पूजा वूजा की थी, लगा था, वो गिर गया था और वो चींटी खा रही थी। तो भगवान कैसे किसका कुछ कर देंगे, किसको कहाँ से पुरौठा सप्लाई हो जाएगा। तो ईश्वर कृपा, ऐसे ही शास्त्र कृपा। तो ईश्वर की एक कृपा होती है, उसको कहते सामान्य कृपा, सुना होगा। तो ये सामान्य कृपा है जो हमने कहा। सूर्य चंद्र बनाया है तो अब उसमें ये नहीं है कि केवल गरीब, केवल धनी के यहाँ ही प्रकाश जा रहा है, सबके लिए। तो देखकर बुद्धि एकदम चमत्कृत हो जाती है, देखिए क्या भगवान की कृति है। हम लोग भोजन करते हैं, कैसा सब पचता है अंदर कुछ पता नहीं, हम उसके कर्ता नहीं होते।
उल्टा सीधा खाने के करते होते हैं। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अंदर सब सिस्टम चल रहा है, कैसे कैसे सब फिट किया है, बहुत ही आश्चर्य है। कृपा के ऊपर ही चिंतन करें तो देखिए लगेगा भगवान के लिए हम क्या क्या न करें, कितना भी करें हम ऋणी ही रहेंगे। ऐसे ही शास्त्रों ने बड़ी कृपा की है। शास्त्र भी ईश्वर से ही प्रकट हुए हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चा। तो भगवान ने कहा कि इनको कुछ ज्ञान मिले तब इनका कल्याण हो, तो शास्त्र की निर्मित हुई। अच्छा, तो जो शास्त्र को पढ़ता है, उस शास्त्र को आदर देता है, उसके ऊपर शास्त्र कृपा करते हैं, अपना ज्ञान प्रकट कर देते हैं। शास्त्र की भी पूजा होनी चाहिए, उसको भी आदर से देखना चाहिए, तो छिपे हुए अर्थ खुल जाते हैं। शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। आत्म कृपा जब तक न हो, स्वयं को ही हम पर कृपा करनी है। शास्त्र उपलब्ध है लेकिन कभी खोला ही नहीं। शास्त्र का नाम क्या है? बोले सेल्फ नॉलेज। जब किताब कहाँ रखी है? शेल्फ में रखी है। शेल्फ मतलब अलमारी। स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी कहते थे, पुस्तक कपाटात, मस्तक संसारात। किताब जो है कपाट मतलब अलमारी में, और बुद्धि जो है दिमाग संसार। तो गुरु कृपा से बात ये निकली है, तो हमको अपने पर कृपा करनी पड़ेगी। तो शास्त्र तैयार है, भगवान तैयार है, और फिर गुरु भी तैयार है। अब गुरु सामने है लेकिन हम यदि प्रणाम ही नहीं करेंगे, हम यदि उनकी आदर ही नहीं करेंगे, सम्मान ही नहीं करेंगे, तो वो कैसी कृपा करें? तो उपलब्ध है गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। एक बार कृपा की वृष्टि शुरू हुई तो जहां देखो तो राम ही राम। जागत देखो जागत राम ही, सोवत राम, सपने में देखो राजा राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। एकनाथ महाराज का है ये भजन। मीराबाई कहती है, मोहि लाग लगन गुरु चरण नहीं। ऐसा कोई संत नहीं है जिन्होंने गुरु को सम्मान न दिया हो, श्रेय न दिया हो। जो कुछ भी है गुरु के। गुरुदेव को भी हमने देखा है, उनसे जब कहा जाता था तपोवन जी महाराज के बारे में जरा बोलिए, तो मौन हो जाते थे, बोले मैं नहीं बोल सकता। जो उन्होंने दिया है, बोले पूरा चिन्मय मिशन उन्हीं का प्रसाद है, मेरा प्रसाद। बहुत उनकी भक्ति। तो यहाँ पर इसलिए पुनः पुनः इसी बात की स्थापना की गई। अब जैसे यहाँ लिखते हैं कि सबसे बड़ा मंत्र क्या है? गुरु मंत्र। ये देखो 203 में, सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंशकारका एक एव महामंत्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम् सप्तकोटि महामंत्रा चित्तविभ्रंशकारका एक एव महामंत्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। बोले
शास्त्रों में, समाज में अनेक तरह के मंत्र उपलब्ध है। कितने हैं? कहते 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान है। तो ये बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन यहाँ कह देते हैं भगवान शंकर बोले सारे मंत्र भ्रमदायक है, भ्रम कराने वाले हैं, भ्रमित करने वाले हैं। और सही में कई बार होता है साधक लोगों को समझ में नहीं आता ये मंत्र पढ़ें, ये मंत्र करें, क्योंकि अलग अलग तरह के सत्संग होते हैं और उसमें अलग अलग मंत्रों की चर्चा हो रही है। कोई गायत्री मंत्र पर उपदेश कर रहा है, कोई महामृत्युंजय पर, कोई पंचाक्षरी पर, कोई तो हो सकता है उसको क्या हो, भ्रम हो। हर मंत्र का अपना महत्व है, उसकी शक्ति है, लेकिन एक साथ सब मंत्र करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं, एक एव महामंत्र गुरु, एक ही महामंत्र है गुरु। ओम श्री गुरवे नमः बोले बस गुरु की याद कीजिए और गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको कीजिए, गुरु मंत्र कहते हैं। तो गुरु का स्मरण कर लेंगे तो सारे देवताओं का स्मरण हो जाएगा, सारे तीर्थों का स्मरण हो जाएगा, सबका वास उस गुरु में। इसलिए मन को ऐसा भटकाने के बजाय गुरु ये 2 अक्षर वाला मंत्र ही कहते हैं सबसे श्रेष्ठ। गुरु से आप चिन्मय मिशन में गुरु ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः, तो अपने अपने गुरु का स्मरण ही सबसे बड़ा मंत्र है। गुरुरित्यक्षरद्वयम्। मंत्र का अर्थ आपको मालूम है ना, मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से व्यक्ति तर जाता है। तो गुरु का यदि ध्यान करें, गुरवे नमः बस बोले, ये महामंत्र है। और यहाँ शंकर जी कहते हैं कि मेरा कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, ये मैं केवल प्रशंसा के लिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। कई बार होता है ना, सामने वाले को खुश करने के लिए व्यक्ति क्या खूब स्तुति करता है, उसको स्तुति नहीं कहते, उसके लिए एक दूसरा शब्द है, सुबह सुबह बोलना पड़ रहा है, चापलूसी, बटरिंग कहते हैं उसको। खूब आगे पीछे, क्योंकि वो स्वार्थ सिद्ध करना है, तो जो स्तुति होती है वो स्तुति तो वास्तविक नहीं है। तो यहाँ शंकर जी कहते हैं हमको कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, गुरु की महिमा बताना है, इसलिए हम गुरु की प्रशंसा स्तुति कर रहे हैं। नमृषा स्यादियं देवी मदुक्ति सत्य रूपिणी गुरु गीता समं स्तोत्रम् नास्ति नास्ति महीतले नमृषा स्यादियं देवी मदुक्ति सत्य रूपिणी गुरु गीता समं स्तोत्रम् नास्ति नास्ति महीतले। एक तरफ करें सत्य सत्य, दूसरी करें नास्ति नास्ति, मतलब ये सत्य ही है कि गुरु गीता के समान कोई स्तोत्र नहीं है। स्तोत्र का अर्थ जानते हैं ना, स्तोत्र शब्द स्तु धातु से बनता है, स्तुति जिसमें होती है, और स्तुति करने से हमारा रक्षण होता है। त्रायते, जैसे गायत्री गायनात् त्रायते, इसका गान करने से रक्षण होता है। तो मतलब त्रायते, मंत्र में भी है त्रायते। तो स्तुति हम करेंगे तो बोले रक्षण होगा। अच्छा, जो स्तुति योग्य है उसी की स्तुति करनी चाहिए,
ये आपको कई बार हमने बताया है। जो अस्तुत्य है उसकी स्तुति करना अपराध है। अब कोई ऐसा विचित्र व्यक्ति है जो सबको मार रहा है, पीट रहा है, हिंसा कर रहा है, उसकी आप गुणगान गा रहे हैं, तो उसका जो हिंसा का स्वभाव और बढ़ेगा, उसका अहंकार और बढ़ेगा। तो बोले जो वर्णीय है, पूजनीय है, आदरणीय है, उसकी तो स्तुति करें, तभी रक्षण होगा, नहीं तो भक्षण हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि ये स्तोत्र, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र अपने स्तोत्र ही स्तोत्र है, पंचाक्षरी स्तोत्र। देवी के कितने स्तोत्र हैं? तो स्तुति होती है उसमें, स्तुति में भगवान की महिमा गाई जाती है, सारे गुणों का वर्णन होता है, जितने आयाम होते हैं वो भगवान के, वो सब उसमें प्रकट किए जाते हैं। अच्छा, जो स्तोत्र लिखता है वो कहता है कि जितना मैंने लिखा उतना ही नहीं है, जितना मैंने समझा है वो इसमें लिखा है। ये है सब, इसलिए हर स्तोत्र में आ जाता है ना जी। जो ऋषि मुनियों द्वारा रचित है, हमको जितना समझ पड़ा, तुलसीदास जी तो बार बार लिखते हैं रामायण में, समझ परी, जितना मुझको समझा समझ में आया। जैसे एक छोटा बच्चा यदि समुद्र देख के आए और उससे पूछा जाए समुद्र कितना बड़ा है, तो दोनों हाथ उठा के होता इतना बड़ा है। अब इतना बड़ा है क्या? उसकी जितनी सामर्थ्य है वो बता रहा है, अनंत है। इसीलिए स्तोत्र पे स्तोत्र रचे जा रहे हैं। भले स्तोत्र में ये बात तो है लेकिन ये बात नहीं है, तो उसने वो लिख दिया। मतलब ऐसा है कि जैसे एक मूर्ति होती है, उसको अलग अलग एंगल से आप देखते हैं तो अलग अलग उसका रूप दिखता है। तो श्री भगवान के तो अनंत आयाम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो वही बात गुरु के हैं। किसी को कोई अनुभव आता है, किसी को कोई अनुभव आता है, इसलिए सब लोग लिख देते हैं ना अपने अनुभव। तो इसलिए यहाँ शंकर जी कहते हैं कि इस स्तोत्र के जैसा कोई बड़ा स्तोत्र नहीं, और ये मिथ्या बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सच कह रहा हूँ। इसलिए स्तोत्र को पढ़ते रहे, नास्ति नास्ति महीतले। फिर कहते हैं गुरु गीतामिमां देवी भवदुःख विनाशिनीं गुरु दीक्षा विहीनस्य पुरतो न पठेत् क्वचित्। गुरु गीतामिमां देवी भवदुःख विनाशिनी गुरु दीक्षा विहीनस्य पुरतो न पठेत् क्वचित्। कहते हैं गुरु गीता दुख का, भव दुख का नाश करने वाली है। अब भव का अर्थ हमने बताया है आपको, बनने की एक वृत्ति, होने की वृत्ति। जहाँ हम है वहाँ जब हम तृप्त नहीं होते, ये मिल जाएगा तो ठीक, वो मिल जाएगा तो ठीक। वो कहते हैं वो कोई एक जा रहा था चप्पल पहन के, तो पड़ोसी से जा रहा था जूते वाला, जूता पहन के, बोले वो जूता मिल जाए तो कितना अच्छा। जूता वाला पैदल जा रहा है, उसके पास में एक साइकिल वाला गुजरा, मेरे पास साइकिल होती तो कितना अच्छा होता। साइकिल वाले के पास एक मोटरसाइकिल वाला गया, बाइक, बोले मेरे पास बाइक होती तो कितनी अच्छी। बाइक वाला है उसके पास से कार निकली, अरे बोले मैं तो 2 पहिए वाला हूँ, 4 पहिए वाली गाड़ी हो। अच्छा, जब कार वाले के पास से बड़ी कार निकली, मारुति 800 के पास से BMW वो होती तो
इसका मतलब क्या है, ये चलते ही रहता है, खत्म नहीं होता। तो लेकिन कहते हैं गुरु कृपा से आपको ऐसी वृत्ति भीतर हो जाएगी कि हम जहाँ हैं वहाँ मजे में हैं, हम है राजी उसमें जिसमें रजा तेरी है। इसको कहते हैं भव का नाश। बोले आप कुछ बनने के लिए नहीं है, न कुछ करने के लिए। यद ज्ञात्वान पुनर्ज्ञेयम, यद दृष्ट्वान पुनर्दृश्यम, यद भूतवान पुनर्भवम। ये आत्मज्ञान एक ऐसी चीज है जिसकी प्राप्ति के बाद फिर कुछ लगता नहीं कि ये करना है वो करना है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। जैसे कोई शिखर पर पहुंच गया, उसके बाद और क्या है, उसके बाद से चढ़ने के लिए कुछ है। तो ऐसी एक गुरु गीता पढ़ेंगे तो गुरु की कृपा होगी तो ज्ञान होगा। देखो ऐसा कनेक्टेड है, इसलिए इस गुरु गीता को पढ़ते रहें, नहीं तो आसक्तियां और कामनाएं खत्म ही नहीं होती। तो भव दुख विनाश, भवरोग कहते हैं, भवसागर, भवकूप, जो भी आप कहना चाहें। और यहाँ दूसरी पंक्ति में लिखा कि जो गुरु दीक्षा विहीन है उसके सामने ये गुरु गीता न पढ़े। अब कोई कहेगा हमको कैसे मालूम कि उसको दीक्षा मिली कि नहीं। जो गुरु दीक्षा विहीन है उसके पूर्णतः न पठेत पठेत। अब इसका लक्षार्थ लेना चाहिए कि जिसको गुरु में कोई आस्था नहीं है, ये मतलब है। गुरु और ये सब कुछ गुरुओं का अपना एक क्या है, पसारा है, अपने मान सम्मान के लिए उन्होंने गुरु 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 कर। तो जो बिल्कुल इस तरह से नास्तिक तरह का व्यक्ति है, उसके सामने ये गुरु गीता ना पढ़े, वह हंसेगा क्यों, उससे वो गीता का अपमान होगा। ये उसका भाव है। तो ये बार बार यह है कि जो नास्तिक है, पाखंडी है, इत्यादि इत्यादि। फिर यह भगवान शंकर कहते हैं, हे महेश्वरी। देखो महेश्वरी है, किसका नाम है, देवी का नाम, महेश्वर शिव जी का। तो श्रीमती महेश्वर क्या होगी, महेश्वरी। और उसी से सरनेम आता है माहेश्वरी, है ना, जो शंकर जी को मानने वाले, तो माहेश्वरी जो सरनेम आता है। रहस्यमत्यंत रहस्यमेतन्न पापीना लभ्यमिदं महेश्वरी। अनेक जन्मार्जित पुण्य पापात् गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्यः। रहस्यमत्यंत रहस्यमेतत् अनेक जन्मार्जित पुण्य पापात् गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्यः। कहते हैं हे महेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत रहस्य है, गुप्त रहस्य है, टॉप सीक्रेट। लोगों को मालूम नहीं है कि गुरु का कितना महत्व है। लोग किताब पढ़ के समझते हैं कि वो ज्ञानी हो जाएंगे, केवल पुस्तकीय ज्ञान से उनको मुक्ति मिल जाएगी। बोले नहीं होगा ये कभी। गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं वो जो जाके हृदय में हिट करते हैं, और उसके बाद जो परिवर्तन होता है वो केवल पढ़ने से नहीं होता। आपको होता है ना, किसी ने कहा पुस्तक पढ़ के हम मुक्त हो जाएंगे, गुरु की जरूरत क्या है, गुरु से पुस्तक से ही ज्ञान मिल जाएगा। बोले नहीं, पुस्तक जो है ठीक है, मदद करता है,
लेकिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते यदि आप सो जाएंगे तो उठाएगा नहीं पुस्तक। गुरु के सामने सोएंगे तो गुरु उठा देगा। लोग सोते हैं ना गुरु के सामने प्रवचन, तो कहते जागो जागो जागते रहो, लेकिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते नींद आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एक व्यक्ति ने तो यही कहा कि जब मैं उसको नींद नहीं आती तो एक मोटी पुस्तक उठा लेता हूँ, कोई शास्त्र हो। शास्त्र ने कहा अच्छा ये भी मेरा उपयोग है, हमको मालूम नहीं था। तो अर्थ क्या है, केवल पुस्तक से नहीं बात बनती। कई बार पढ़ते पढ़ते कुछ शंका आ गई, प्रश्न आ गए, तो पुस्तक थोड़ी उत्तर देगा। इसलिए ये गुप्त रहस्य है, ये गुरु की प्राप्ति करनी चाहिए। फर्क एकदम हम देख सकते हैं। लोग एकदम बोलते हैं अरे हम पढ़ रहे थे कुछ समझ में नहीं आता, अब जब हमको ये मिल गए हैं तो फिर थोड़ा स्पष्ट होता है। तो बोले ये रहस्य है। पापी न पापी नाम लभ्यमिदं महेश्वरी, ये न पहले आ गया, जब पढ़ते समय भी थोड़ा गलत पढ़ा हमने। रहस्यवत्यंत रहस्यमेतत् न पापिना लभ्यमिदं महेश्वरी, ऐसा होना चाहिए। तन्ना है ना, वो डबल ना है, मतलब ठीक है उसमें तन्ना हमने इधर पढ़ लिया, लेकिन वाक्य के नहीं तो पापिना लभ्यमिदं, पापियों को लभ्य होगा, ये तो उल्टा हो जाएगा। न पापिना लभ्यमिदं, पापियों को ये नहीं मिलता। ग्रेस ऑफ गुरु, गुरु कृपा, गुरु आशीर्वाद। यहाँ लिखते हैं अनेक जन्मार्जित पुण्य पाप, बहुत बहुत जन्मों के पुण्य के परिपाक से, पुण्य जब पक जाते हैं, फल देने के लिए तैयार होते हैं, तो पुण्य का फल क्या है? सद्गुरु की प्राप्ति। इसको हम कहते हैं विशेष कृपा। ये विशेष कृपा है। भगवान जो है सामान्य तो सब पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन गुरु की प्राप्ति किसी किसी को मिल रही है। क्योंकि भगवान देख कहते हैं अपने असिस्टेंट को, चित्रगुप्त को, देखो इसके कितने पुण्य हैं, इतने पुण्य हैं, तब तो यू कैन सप्लाई वन गुरु। इसको भेजिए गुरु के पास, या गुरु को उसके पास भेजिए। इसके अकाउंट में थोड़ा कम है पुण्य, अभी 2-4 जन्म और लगेंगे यदि इसने पुण्य किए तो। इसे अनेक जन्मार्जित। गुरु जी ने भी एक स्तोत्र लिखा है, कृतज्ञता, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। तो उन्होंने भी आखिरी श्लोक में यही शब्द बोला है, अनेक पुण्य माया गुरुर्यो लब्धा यस्य प्रसादेन मनः प्रशांत बभूवमेतं शिरसा नमामि। हाँ, बहुत अच्छा। कृतज्ञता गुरु जी ने, जो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं ना, समस्त जन कल्याणे निरतम, उसका पहला श्लोक है कृतज्ञता। तो उसमें अंतिम में यही वाक्य दिया है गुरु जी ने, अनेक जन्मार्जित पुण्य पाप, अनेक जन्मों के पुण्य के कारण मुझको गुरुदेव मिले। ऐसा तो कहते हैं गुरु की प्राप्ति के लिए हेतु क्या है, कारण क्या है? पुण्य। पुण्य करते रहे। फिर कहते हैं सर्वतीर्थवगाहस्य संप्राप्नोति फलं नरः गुरोपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन् सर्वतीर्थवगाहस्य गुरोपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्। कहते हैं हम लोग तीर्थ में जाते हैं और वहाँ खूब स्नान करते हैं, तो तीर्थ में स्नान करने से बहुत ऊंचा ऊंचा फल मिलता है, शुद्धि होती है।
लेकिन अब किसी ने कहा अब मैं तीर्थ में जा नहीं सकता, शक्ति नहीं है। इसलिए देखो ये तीर्थ यात्रा इत्यादि जब युवा होते हैं ना तभी कर लेना चाहिए। लेकिन फिर हमने कहा युवा होते हैं तब उसमें कोई श्रद्धा होती नहीं, आस्था होती नहीं, दूसरे चीजों में ही व्यस्त होते हैं। करने का समय आता है तो शक्ति नहीं होती। ये दोनों एक साथ हो जाए बड़ा कठिन। तो यहाँ लिखते हैं कि तीर्थ में जाने की शक्ति नहीं, बोले कोई बात नहीं, आप सद्गुरुदेव की पूजा कीजिए और उनके चरणोदक का पान कर लीजिए, चरणामृत, बस उससे वही फल मिलेगा जो तीर्थों में स्नान करने से। तो सर्व तीर्थवगास्य, श्री सद्गुरु के चरणामृत का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि सारे तीर्थ गुरु के चरण में है। इसलिए बार बार एक तीर्थों से बड़ा गुरु, मंत्र से बड़ा गुरु, तो गुरु मंत्र या गुरु गीता, सारे देवताओं में श्रेष्ठ गुरु। तो गुरु पादोदक, इसलिए हम गुरु स्तोत्र में बोलते हैं ना, गुरु पादोदकम जठरे धारे, गुरु पादोदकम सम्यक्। फिर से शुरू करना पड़ेगा। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परम दैवतम गुरु परतरम नास्ति। नहीं, वो नहीं, उस श्लोक में नहीं आता है ना, उसमें नहीं आता। शोषणं भव सिंधोश्च ज्ञापनं सार संपदा गुरोपादोदकं तस्मै श्री गुरवे। ये बीच में से जरा कठिन होता है। ये मतलब बुद्धि का भी एक अभ्यास है, आगे आगे बैकवर्ड जाना हो या तो गुरोपादोदकम, बोले ये सारे तीर्थ उस चरणामृत में। आगे फिर लिखते हैं गुरोपादोदकं पानम गुरोरुच्छिष्ट भोजनम गुरुर्मूर्ते सदा ध्यानम गुरोर्नाम्नः सदा जपः गुरोपादोदकं पानम गुरोरुच्छिष्ट भोजनम गुरुमूर्ते सदा ध्यानम गुरोर्नाम्नः सदा जपः। अब यह चार चीजें बताइए। बोले यदि आपको पीना है तो गुरु के चरणामृत को, खाना है तो गुरु के द्वारा उच्छिष्ट भोजन खाइए, गुरु के द्वारा जो क्या कहते हैं प्रसाद हो जाता है ना। तीसरा कहते हैं ध्यान करना है तो गुरु की मूर्ति का ध्यान, और नाम जपना है तो गुरु के नाम। तो चार चीज हो गई, जप, ध्यान, भोजनम, पानम। चारों का संबंध गुरु से हो। देखो ये क्यों कहा कि गुरोपादोदकम पानम, इसका लक्ष्यार्थ क्या है कि आप गुरु की पूजा कीजिए। चरणामृत तभी मिलेगा जब आप पूजा करेंगे। पूजा तभी करेंगे जब श्रद्धा होगी। तो ये जो अपने हिंदू धर्म में ये जो बता दिए ना नियम, भोग लगा के भोजन करो, तो अब जबरदस्ती हो जाएगा कि नहीं भगवान के प्रसाद। मंत्र पढ़ के फिर भोजन कीजिए, तो हर क्रिया को जोड़ा है किससे? भगवान से, गुरु से। और शाम को जब घर में आए तो दिया बत्ती कीजिए, नमस्कार कीजिए। स्नान के पहले, स्नान करते समय भी गंगे च यमुने च, सारी पवित्र नदियों का ध्यान करें, उच्चारण करें। मतलब हर क्रिया को डिविनाइज किया है उन्होंने,
दिव्य बनाने का प्रयत्न किया है। अपने आप में साधना मतलब ये नहीं कि आधा घंटा जो भगवान के सामने बैठे बस वही साधना, उसके बाद 23.5 घंटा यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, ऐसा नहीं। हर क्रिया कर्म करना ही है, कर्तव्य करना ही है, जो भी जॉब है जो भी है, लेकिन उसे साथ में जोड़ देना है, तो उसमें एक दिव्यत्व आ जाता है। भोजन कर रहे हैं लेकिन अब प्रसाद मतलब भोग लगा के भोजन करते हैं, तो उसमें एक अलग तरह का प्रभाव आ जाता है। लोग बोलते हैं भंडारे में जो भोजन का शीरे का जो स्वाद, शीरा ये हलवा, वो रोज का जो अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि गुरोचिष्ट भोजनम। जैसे ये जो उद्धव जी थे ना, उद्धव जी ये बिल्कुल ये चारों काम करते थे। उनके गुरु कौन? कृष्ण भगवान। उनके लिए वही सब, कृष्ण भगवान के उतारे हुए कपड़े पहनते थे, उनका खाया हुआ भोजन खाते थे, उनका ही वो ध्यान करते थे। इसलिए कृष्ण और उद्धव में इतनी साम्यता आ गई कि गोपी लोग भी 2 क्षण के लिए भ्रमित हो गए कि अरे कृष्ण ही आ गया क्या वापस। जब वो गोकुल में गए हैं, वृंदावन में भगवान का मैसेज लेके, कृष्ण भगवान बताइए, गोपियों को बोला कि मैं आऊंगा आऊंगा, तो खुद तो गए नहीं। गोपियां मतलब परम भक्त, गोपियां मतलब सामान्य स्त्री नहीं है। तो भगवान ने बोला तो सही है मैं आऊंगा, लेकिन गए नहीं। तो भगवान ने वहाँ बोला था मैं आऊंगा लेकिन दूसरे रूप में आऊंगा, उद्धव के रूप में मैं ही हूँ। भगवान ने कहा है भागवत में कि उद्धव में और मुझ में जरा भी अणुमात्र भी भेद नहीं है। तो इतना वहाँ पे सम्मान दे। तो उद्धव जी कृष्ण के तुल्य कैसे हो गए? बोले क्योंकि उन्होंने यही किया, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का खाया हुआ, कृष्ण का उपासना का ही फल होता है कि उपास्य के जैसा वो हो जाता है। गुरु का ध्यान करते करते गुरु के जैसे हो जाता है। जैसे संगीत में भी आप देखते हैं, खेल में जैसा वो गुरु करता है वैसा ही वो शिष्य के गाने को देखकर समझ जाते हैं कि आप उनके क्या, आपके गुरु, उनके स्टाइल का तरीका। तो दिन रात उन्होंने वैसा गाया, हमको भी वैसे ही। तो यहाँ इसलिए कहते हैं अच्छा शिष्य कौन है? तो बोले जो गुरु को कभी भूलता नहीं है, खाने भी बैठता है तो पीने भी बैठता है। फिर आगे कहते हैं गुरोरेको जगत् सर्वम् ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम् गुरो परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम् गुरोरेको जगत् सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम् तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। इसलिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। किस लिए? बोले क्योंकि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति कहिए, ऐसा महापुरुष कहिए, जो भी आप, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां, समझ लीजिए, समाविष्ट है। ये भी देखिए कुछ कुछ श्लोक इसमें से जिनकी काफी पुनरावृत्ति है, 2-3 बार आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहाँ पर विराजमान है? गुरु में। एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो अर्थ क्या है? जो ब्रह्मा कर सकते हैं, जो शिव जी कर सकते हैं, जो विष्णु कर सकते हैं, गुरु कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह जाने की बजाय एक जगह ही आप सकते।
जैसे राम जी की पूजा हनुमान जी करते हैं, राम लक्ष्मण सीता हनुमान, पंचायत होता है, पंचायत नहीं, चार ही लोग, भरत शत्रुघ्न आणि हे तीन. हाँ भरत शत्रुघ्न और भरत शत्रुघ्न आणि राम लक्ष्मण सीता, ये पंचायत. खैर, तो जो राम जी का एक फोटोग्राफ है, फैमिली फोटोग्राफ है, लेकिन भरत शत्रुघ्न वैसे नहीं होते. इसमें तीन है, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी. हाँ, जब भी राम जी का मंदिर होता है तो ये चारों लोग होते हैं, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में ये चारों नहीं होते. तो क्यों? बोले हनुमान जी ने तीनों को अपने हृदय में बैठाया हुआ है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से राम जी की भी पूजा हो जाती है. यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकानि. प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम शरण चाप. वही यहाँ पर है. गुरु में ब्रह्मा विष्णु में, जैसे हनुमान जी में राम लक्ष्मण सीता, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों चीज है ना. इसका अर्थ जानते हैं? राम लक्ष्मण सीता, राम जी ज्ञान, सीता जी भक्ति, लक्ष्मण जी वैराग्य. हनुमान जी में ये तीनों है, ज्ञान भक्ति वैराग्य. तो एक की पूजा से सबकी पूजा. तो जो ब्रह्मा जी की शक्ति है, जो उनका ज्ञान है, गुरु में भी है, ऐसा मान कर आप अलग अलग बुद्धि न करके एक में तीनों है ऐसा मान के पूजा करें. जिसका भी जो इष्ट होता है, देखिए वो यही मानता है ना, सब उसी में. जैसे एक बच्चा होता है छोटा, उसको यदि भूख लगी है तो माँ के पास जाएगा, दर्द हो रहा है तो माँ के पास जाएगा, समस्या होगी तो माँ के पास. अलग अलग जगह नहीं जाता ना, एक निष्ठा उसकी होती है. हमारे गुरु जी बड़ा अच्छा कहते, बोले जेड सिक्योरिटी उसके लिए माता जी है, जेड प्लस, उससे कोई सुरक्षित हो. तो हर चीज ये नहीं कि इसके लिए अलग, उसके लिए उसके. यदि कोई ऐसा अलग अलग जगह जा रहा है तो फिर वो मतलब गुरु कहेगा, मतलब आप में हमारे प्रति उतनी श्रद्धा नहीं है, हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए उधर जा रहे हैं, उसके लिए उधर जा रहे हैं. जो भी चाहिए एक भरोसो एक. भगवान से भक्त लोग झगड़ भी लेते हैं, झगड़ा भी करना है तो भगवान से. तो गुरु एक जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक, गुरु परतरम नास्ति तस्मात् संपूजयेत्. भागवत में एक अध्याय है, उसके अंदर बताया है कि यदि आपको पैसा चाहिए तो इनकी पूजा करें, पद चाहिए तो उनकी पूजा करें, अलग अलग संतति चाहिए तो प्रजापति की करें, अच्छी पत्नी चाहिए तो इसके लिए. किसी ने पढ़ा, बोले ये पहले बताना था ना तो हो गया, अब अगले जन्म में देखिए. सुंदरता चाहिए तो इसकी पूजा करें, ऐसा सब है उसमें. फिर अंत में लिख दिया है कि सब चाहिए तो एक नारायण की कीजिए. वही जो बात है. गीता में भी तो भगवान कहते हैं ना, मैंने जो कोट भी किया था, अलग अलग कामना के लिए अलग देवताओं के पास जो मध्याजिनो पिमा, यदि जो मेरे पास आएगा तो फिर उसको मैं मिल जाऊँ. ये अलग अलग देवताओं के पास जाना मतलब अल्प अल्प शक्ति के पास जा गया. सारी शक्ति का एक पूंजीभूत रूप टोटल तो एक में है. तो अब यहाँ तो गुरु है, तो गुरु में सब कुछ है ऐसा. समृद्धि चाहिए तो भी गुरु से प्रार्थना करें, पद चाहिए तो भी प्रार्थना करें,
लोगों की होती है एक एक में निष्ठा, दुख को निवृत्त करना है तो भी तो यही यहाँ बात है। दुख का संहार करना है तो शिव जी का क्या काम है, संहार करना, तो वो गुरु में है। मैंने कहा सब गुण ब्रह्मा विष्णु महेश के, तो इसलिए उनकी पूजा करें। फिर कहते हैं कि यदि मोक्ष चाहिए तो भी गुरु ही है। ज्ञानम विना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्तितः गुरु समानतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणाम् ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरु समानतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणाम्। हाँ, देखो क्रम है। मुक्ति पदम, मुक्ति चाहिए सबको, बोले हाँ चाहिए। मुक्ति नहीं चाहिए तो गुरु गीता मत पढ़िए, आप गुरु गीता पढ़ने से मुक्त हैं। लेकिन यदि मुक्ति चाहिए तो बोले गुरु गीता पढ़िए, कि गुरु गीता पढ़ने से गुरु की महिमा समझ में आएगी, तो गुरु के पास आप जाएंगे, तो गुरु के पास जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा, क्योंकि मुक्ति का हेतु कारण ज्ञान है। ज्ञान बिना मुक्ति और गुरु बिना ज्ञान नहीं। इसको संस्कृत में कहते हैं अविना भाव। अविना भाव मतलब इसके बिना ये सिद्ध नहीं होगा। जैसे मुक्ति ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होगी, ज्ञान गुरु के बिना मिलेगा। है पकड़ में है क्या बोला? मुक्ति के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान के लिए क्या चाहिए? और गुरु के लिए क्या चाहिए? तो बोले अपना अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान मान जहाँ एक होना है। ज्ञान तभी होता है जब मान न हो। विनम्रता के बिना गुरु नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। इसलिए गुरु समानता नान्य साधनम गुरु मार्गिणाम, और गुरुदेव के समान वो कोई साधन नहीं है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमको कोई थोड़ा सा कोई मदद कर देता है तो कितनी बार हम धन्य धन्य बोलते, धन्यवाद कहते हैं। एक गिलास पानी दे दिया, कोई पैसा की मदद कर दी, भोजन दिया, लेकिन जो सारे दुखों से मुक्त करे उसको कितनी बार धन्यवाद बोलना चाहिए। धन्य धन्य प्रदक्षिणा सद्गुरुराय जी। ये गुरुदेव पूरा एक श्लोक है। तो कितना भी धन्यवाद कम है। इसलिए देखो आप गुरु जी को देखते हैं, हर बार गुरुदेव का इतना स्मरण करते हैं, इतना बताते रहते हैं, तभी व्यक्ति जो है वो प्रसन्न भी रहता है, मुक्त भी रहता है। तो गुरु बिना, फिर लिखते हैं गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवादयः सामर्थ्यम भजन सर्वे। सामर्थ्यम भजन सर्वे। एक शब्द छूट रहा है। सृष्टि स्थित्यंत कर्मणि गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवादयः सामर्थ्यं भजन सर्वे सृष्टि स्थित्यंत कर्मणि।
कृपा प्रसाद से, हाँ, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप है, तो जो उस गुरु की भक्ति करेगा उसको भी वही सामर्थ्य आ जाएगा। मतलब गुरु की जो शक्ति है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसमें? शिष्य में। सृष्टि स्थिति अंतकर्मणि ये सामर्थ्यम प्राप्नोति। और ये तो बिल्कुल सही है। आप जिसकी सेवा पूजा करेंगे उसके साथ, कलाकार की सेवा पूजा करेंगे, वो कला अपने में भी आ जाती है। वो खेल हो, चाहे कोई ज्ञान हो, चित्रकला हो, भाई प्रयोजन ही वो है कि उनके पास जो है वो हमको भी मिले। तो अब यदि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे शिव जी है तो शिष्य भी वैसा ही हो जाता है। अच्छा, दूसरा यहाँ क्या लिखा है कि गुरु के कृपा प्रसाद से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि स्तुति लय की शक्ति को प्राप्त करते हैं। मतलब गुरु के बिना ब्रह्मा विष्णु भी। देखो इन देवताओं के भी गुरु होते हैं ना, बृहस्पति। भागवत में कथा आती है, बृहस्पति का अपमान हो गया तो इंद्र सारी शक्ति खो बैठा। उधर विरोचन और बलि उसने गुरु की अपनी को पूजा की, शुक्राचार्य की, तो वो काफी बल संपन्न हो गए और उन्होंने इंद्र भगा दिया सबको। बलि राजा की कथा जो आती है उसमें यही है ना। तो अपमान हुआ इंद्र के द्वारा गुरु का, तो दे लॉस्ट एवरीथिंग। तो मतलब देवताओं को भी शक्ति गुरु के बल से मिलती है। फिर कश्यप की जो पत्नी है अदिति, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारे जो पुत्र हैं वो तो बेचारे सड़क पे आ गए, रास्ते पर, कुछ कीजिए। बोले ये देवता लोग गड़बड़ करते हैं, अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, इंद्र आदि को अभिमान हो जाता है, कुछ कीजिए। तो फिर अदिति ने एक पयोव्रत किया है, कश्यप ऋषि ने कहा पयोव्रत करो, उसकी कृपा से भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में आए। फिर वामन भगवान आए। तो कहानियों में एक वो आता है, गुरु का अपमान हो गया तो गड़बड़ हो गई, और यदि सम्मान हुआ तो सारी सामर्थ्य। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि अपने गुरु की महिमा को जानकर उनकी पूजा करते हैं, उनको वो कार्य करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो हम लोगों की क्या बात है। इसलिए रामायण में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बोले बिना गुरु के भवनिधि, भव सागर को पार नहीं किया जा सकता, भले ही वो व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह। वही बात है। तो अपने सिर पर एक कोई होना चाहिए, ऐसा है। कई बार क्या होता है, सामर्थ्य प्राप्त हो जाने पर हम को लगता है बस हम ही भगवान हैं, अभिमान आ जाता है। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, या आसुरी संपत्ति। रावण, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, इनकी कहानी में यही है, हमारी ही पूजा की, मैं ही भगवान हूँ। और ये मूर्खता है। तो कोई लोग अपने कोई भगवान मानते। बोले एक व्यक्ति कह रहा था दूसरे से, बोले मुझको यहाँ जाने के लिए कहा गया है। बोले किसने कहा है? तो बोले भगवान ने कहा है। तो दूसरा व्यक्ति बोलने लगा, मैंने कभी नहीं कहा है इसको। मतलब वो कौन मान रहा है अपने आप को? भगवान मान रहा है, मैंने कभी नहीं कहा। ईश्वरो धन, यौवन और क्या संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकता, ये सब चीजें सिर में घुस जाती है तो
अनर्थ का हेतु होती है। तो हम यदि जमीन पर बना रहना चाहें तो गुरु को साथ में जरूर रखिए। जितना हम झुकेंगे उतना ऊंचा जाएंगे। पेड़ की जड़ें जितनी नीचे जाती है उतना पेड़ ऊपर जाता है। इसलिए यहाँ बार बार कहा है, बार बार, इवन ब्रह्मा विष्णु भी बन जाए तो भी गुरु को न भूले। फिर लिखते हैं मंत्र राजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् स्मृति वेद पुराणानां सारमेव न संशयः मंत्रराजमिदं देवी सारमेव न संशयः। फिर यहाँ पर कहा कि मंत्रराज, सारे मंत्रों का राजा क्या है? 2 अक्षर वाला मंत्र है, गुरु। गुरुस्मरणम गुरुस्मरणम गुरु कृपा ही केवलम। बस, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसमें सारी सामर्थ्य है, सारी शक्ति है। बोले ये आप खुद कह रहे हैं कि ये शास्त्रों ने भी कहा है? तो क्या लिखते हैं शंकराचार्य, भगवान शंकर खुद बोलते हैं स्मृति वेद पुराण इन सबका सार यही है। बड़े बड़े ग्रंथ भी कहते हैं, सारे ग्रंथों में गुरु की महिमा गाई गई। अब भगवान राम भी देखिए वशिष्ठ जी की सेवा करते हैं, विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं। हर चीज में पहले वो गुरु की आज्ञा, और थोड़ा देर हो जाती है तो गुरु से डरते भी है। पुष्प वाटिका में गए और जो देर हो गई तो बोले बड़ा डर रहे हैं। लक्ष्मण जी के तरफ को डर लग रहा है, जिससे पूरी दुनिया डरती है वो डर रहा है, ऐसा माहौल है। तो देखो गुरु को सम्मान देते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सुबह उठकर पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। सोने का क्रम उल्टा है, जागने का क्रम उल्टा है। पहले गुरु जी सोते हैं, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी। उठने का क्रम उल्टा है, लक्ष्मण जी पहले है, फिर राम जी, फिर। तो देखो गुरु की सेवा, यहाँ तक कि दशरथ जी में भी गुरु के प्रति बहुत निष्ठा है। कुछ भी काम होता है तो पहले वो गुरु के पास जाते हैं। बोले राजा किसको बनाया जाए तो वशिष्ठ जी से पूछते हैं। दशरथ जी की गुरु भक्ति देखने होती है। तो इसलिए लिखते हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, सभी शास्त्रों ने गुरु की महिमा बताई है। कृष्ण भगवान सांदीपनि के पास, सांदीपनि ऋषि, इसलिए गुरुदेव ने अपने साधनालय का नाम, गुरुकुल का नाम, आश्रम का नाम सांदीपनि साधनालय। अच्छा, गुरु दक्षिणा भी देते हैं कृष्ण भगवान। सांदीपनि से पूछते हैं, सांदीपनि किससे? हाँ, तो बोले उनकी जो गुरु माता है वो कहती है हमारे पुत्र को समुद्र ले गया है, उसको लेके आइए। तो भगवान कृष्ण समुद्र में जाके उनसा असुर शंखासुर, उसका वध करके उसके पुत्र को ले गया। भरत जी भी जब चलते हैं तो वशिष्ठ जी को लिए अनेक अलग रथ बनाते हैं। जब राम जी को मनाने चले ना भरत जी, तो वशिष्ठ जी भी चलते हैं, तो वशिष्ठ जी के लिए अलग से उनकी सारी पूजा की सामग्री उसमें रखते हैं। रामायण में वर्णन है। तो अर्थ क्या है कि आप ग्रंथों का यदि आलोड़न विलोड़न करें, ग्रंथों को पढ़े, जो लिखा है यहाँ स्मृति वेद पुराण, तो सब में गुरु भक्ति आपको दिखाई देती है। तो सार है यही, गुरु ही श्रेष्ठ है।
अब कहते हैं यस्य प्रसादादहमेव सर्वम् मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपम् स्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् यस्य प्रसादादहमेव सर्वम् इत्थं विजानामि सदात्मरूपम् स्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। बोले जिसकी कृपा से मुझको ये ज्ञान हुआ। अब यहाँ शिष्य की अभिव्यक्ति है, गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा है। बोले जिसके कृपा से मुझको ये ज्ञान हुआ कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है ना, ये एकत्व का ज्ञान, सर्वात्म भाव, सब आत्मा में है, आत्मा में सब है। गीता में बार बार आता है यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। ये जो हमको ज्ञान मिला है ये केवल और केवल गुरु की कृपा से है। मैं ये जान पा रहा हूँ कि यदि वो नहीं होते तो इतनी ऊंचाई पर हम पहुँच नहीं पाते। तो जिसके कारण मैं यहाँ पहुँचा, बोले उसको पुनः पुनः प्रणाम। प्रणतोस्मि नित्यम अग्रिपद्मम, भगवान के चरण कमल, गुरु के चरण कमल, उनको मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। इसलिए पहले दिन आपको कहा था कि गुरु, वेदांत और ईश्वर तीनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनको प्रणाम कीजिए, उसके बाद प्राप्ति होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रणाम कीजिए। तो ऐसा यहाँ का। और अंतिम श्लोक में फिर वो मानो कि शिष्य कहता है कि अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर होते रहे। बात ज्ञान तो हो गया, लेकिन फिर अज्ञान न आ जाए, फिर अंधेरा न आ जाए। तो यहाँ प्रार्थना है अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः प्रसादं कुरु मे प्रभो। कहते हैं कि ये मेरा चित्त विषयों से आक्रांत है। विषय से आक्रांत है मतलब विषय बार बार आक्रमण करते हैं और मैं पराभूत हो जाता हूँ, पराभव मेरा होते रहता है। ये बार बार विषय इतने पावरफुल है, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि बार बार आपका स्मरण हो, आपके दिए हुए ज्ञान, जो ज्ञान है वो तेजस्वी हो, ताकि ये जो बार बार अंधेरा आता है वो छटते चला जाए। ज्ञान प्रभा, बड़ा अच्छा गया। प्रभा मतलब क्या होता है? प्रकाश। ज्ञान रूप के प्रकाश से अज्ञान रूपी जो अंधकार है, जो विषयों की ओर मुझको बार बार धकेलता है, बोले वो न होवे, तो आपकी जो कृपा है वो बनी रहे ताकि ज्ञान तेजस्वी रहे। तो प्रसादम कुरु मे प्रभो, यही प्रसाद मुझको दीजिए, ज्ञान का प्रकाश। गुरुदेव ने जो सिस्टम बनाया है क्या, प्रसाद पुस्तिका देने का। जनरली कार्यक्रम खत्म होने के बाद क्या पेड़ा मिलता है, लड्डू मिलता है। तो उन्होंने कहा ये वाला प्रसाद तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, लड्डू पेड़े वाला, लेकिन पुस्तिका के रूप में प्रसाद हमेशा रहेगा। आप पढ़ सकते हो, फिर चीज़ें सारी जग सकते हैं। तो ज्ञान प्रसाद, इस तरह यहाँ पे
प्रार्थना करके हम भी यही प्रार्थना करें कि ये प्रसाद हमको मिलता रहे, कृपा बरसती रहे और अज्ञान अंधकार दूर होता रहे। इति श्री स्कांदोत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायां तृतीयोध्याय। भगवान की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से ये हम अध्ययन कर पाए।